Bye house. वेलकम टू डे 1 इन मेघालय। पटना से गुवाहाटी तक की लगभग 17 घंटे लंबी ट्रेन जर्नी करने के बाद हम निकल गए हैं गुवाहाटी से शिलोंग के लिए। गुवाहाटी से शिलोंग तक की दूरी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है, जिसकी की हमारी 2.5 घंटे की ड्राइव रहेगी। हमने गाड़ी पहले से ही बुक करके रखी थी, तो अब हम जा रहे हैं शिलोंग के लिए। और क्योंकि हम सुबह 8 बजे ट्रेन से उतरे हैं, तो सबसे पहले तो हम चाय पियेंगे। मस्त सी व्यू के साथ मस्त सी चाय पी करके हम निकल गए हैं शिलोंग के लिए। गाइज, हम पहुंच गए हैं हमारे आज के फर्स्ट डेस्टिनेशन विच इज उमियम लेक। ये गुवाहाटी से शिलोंग जाने के रास्ते में ही पड़ता है। शिलोंग से 15 किलोमीटर पहले ही है ये। तो एक तरह से उमियम लेक ने हमारा शिलोंग में ग्रैंड वेलकम किया है। एंड द व्यू, Oh my God guys, I'm loving it। ऐसे भी ट्रिप के फर्स्ट डे का एक्साइटमेंट लेवल तो अलग ही होता है, और ये हमारा फर्स्ट डे का फर्स्ट डेस्टिनेशन है, तो मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। मैं पिछले 6 महीने से इतने गधों की तरह काम कर रही हूँ कि दिस इज अ मच नीडेड ब्रेक फॉर मी, और यहाँ आकर के इतना सुकून मिल रहा है गाइस। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। यूजुअली मैं बारिश को इतना एंजॉय नहीं करती हूँ, मतलब बारिश को देखना एंजॉय करती हूँ, बट बारिश में बाहर निकलना इतना एंजॉय नहीं करती हूँ। बट यहाँ पर बारिश की वजह से सब कुछ और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। ऐसा लग रहा है पेड़ पौधे सब ऐसे धुल के और ज़्यादा ग्रीन हो गए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। द स्काई, द वाटर, द ग्रीनरी, एवरीथिंग जस्ट सीम्स टू बी परफेक्ट टुगेदर। एवरीबॉडी से हाय। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कोई एक गाना जो आप लोग इस व्यू को डेडिकेट करना चाहते हैं? पर्वतों से आज मैं टकरा गया। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरे साथिया। इन हवाओं के धूल में मिल गई मुझको तुम जो मिले, तो खुशी मिल गई। गाइज, हम लोगों को ये नज़ारे इतने अच्छे लग रहे हैं कि हमने यहाँ पर अपना छोटा सा म्यूजिक सेशन भी कर लिया है। और मैंने गाना नहीं गाया, क्योंकि अगर मैं गाऊंगी तो आप लोग सब वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। अब पहुंच गए हैं हम अपने होटल। और जब तक हमारा रूम रेडी हो रहा है, तब तक एक कप चाय पी लेते हैं। अब चलिए मैं आपको एक क्विक रूम टूर दे देती हूँ। तो ये है हमारा छोटा सा रूम। अच्छा है, डिसेंट साइज है। एंड मैं आपको व्यू दिखाती हूँ गाइस। हमारा जो व्यू है वो ना माउंटेन व्यू है ना सिटी व्यू है, हमारा व्यू है कंस्ट्रक्शन व्यू। A few moments later. चलो जी, अब हम नहा धो के फ्रेश होके तैयार हो गए हैं, और अब हम जाएंगे खाना खाने। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, चाय ही पी है बस। तो हम जा रहे हैं सिटी हट ढाबा बोल के एक रेस्टोरेंट है,
जो हमारे ड्राइवर साहब ने ही सजेस्ट किया है, तो वी आर ट्रस्टिंग हिज सजेशन। ये रेस्टोरेंट का वाइब बहुत ही अच्छा है। अंदर में इन्होंने वाटरफॉल बना के रखा है, इट्स ब्यूटीफुल। मैं शायद से इतने अच्छे से सब कुछ कैमरा में नहीं कर पा रही हूँ कैप्चर, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दैट आई एम ट्राइंग टू व्लॉग, दैट टू व्हाइल ट्रैवलिंग। सो भूल चूक माफ करिएगा दोस्तों। क्योंकि हम सुबह से भूखे थे गाइस, और क्योंकि हम वेकेशन पर भी हैं, तो हमने बहुत सारा खाना खा लिया है, और अब बहुत सारा खाना खा के हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। ये एकदम शहर में ही है, ये जो लेक है ये एकदम शहर में ही है। छोटा सा लेक है बट अच्छा प्लेजेंट एनवायरनमेंट है। यहाँ पर भी हमने बहुत सारी फोटोज खींची हैं, और साथ ही हमने बोटिंग भी की, पेडल बोटिंग। तो हमने जितना खाना खाया था सब पचा रहे हैं हम लोग गाइस, सब पचा करके ही होटल जाएंगे और फिर वापस से डिनर करेंगे। शाम में फिर हमने वार्ड्स लेक के बाद कुछ और नहीं किया, फिर हम सीधा होटल ही चले गए, क्योंकि आज थोड़े थक भी गए थे। कल दोपहर के हम निकले हुए हैं, फिर आज दिन भर हम लोग घूमे। तो आज तो एक्साइटमेंट में इतना घूम लिए हैं, बट कल के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो अभी हम लोग करेंगे डिनर और मिलते हैं आपसे कल। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 2 इन शिलोंग। हम लोग रेडी होके ब्रेकफास्ट करके अब निकल रहे हैं आज के पहले डेस्टिनेशन के लिए। ऑल्दो ये हमारी आइटिनरी में नहीं था, बट हमारे ड्राइवर साहब ने सजेस्ट किया कि यहाँ जाना चाहिए, अच्छी जगह है। तो हम जा रहे हैं शिलोंग पीक। क्विक अपडेट गाइस, आज संडे है और ये आज बंद है सैडली शिलोंग पीक, और ये शायद से अभी नया नया हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोकल्स को भी नहीं पता था। अब हम लौट करके जा रहे हैं, और एंड ऑनेस्टली आई डोंट इवन माइंड गोइंग अप देयर एंड देन कमिंग बैक, क्योंकि वो रास्ते इतने सुंदर हैं, इतना सीनिक व्यू है कि आपको मन करेगा कि कोई बात नहीं, 2 घंटे और चला लो ऐसे गाड़ी में, हम खुशी खुशी चल लेंगे। हम जा रहे हैं हमारे आज के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, विच इज मॉर्फेलैंग सेक्रेड फॉरेस्ट। ये यहाँ के खासी ट्राइब का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ वर्शिप हुआ करता था। वो अपने सभी अच्छे काम और सारे रिचुअल्स वो यहीं फॉरेस्ट के अंदर किया करते थे। और यहाँ पर आपको गाइड लेना मैंडेटरी होता है, आप बिना गाइड के अंदर नहीं जा सकते। तो वो दूर में हमारे गाइड जा रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। अभी देखो गाइस, हमारे सामने ऐसे चलते चलते बस बादल भी हमारे साथ इधर से उधर मूव कर रहा है। और अब हम घुस गए हैं फॉरेस्ट के अंदर। अभी हम इसमें शॉर्ट ट्रैक ही कर पाए हैं, जो इनका फुल ट्रैक है उसमें अभी कुछ रेनोवेशन वर्क चल रहा है, तो वो बंद था, तो वो हम नहीं कर पाए। उसमें शायद 4-5 घंटे लगते हैं, और आप एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ निकलते हो, और उधर आप विलेज वगैरह में भी जा सकते हो। इसमें तो हमको बीच से ही वापस घूम के आना है, बट आई वुड से इवन दिस शॉर्ट ट्रैक इज वर्थ डूइंग। अच्छा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप हर बार नहीं आना चाहेंगे, लेकिन एक बार के लिए तो अच्छा एक्सपीरियंस है। और मौसम भी अच्छा है, हल्की धूप है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी है। It is a stone erected by our ancestor a long time back. Okay, but before they didn't erect like this.
Before, on the top of these small stones, we have a flat stones on the top of these. It look like चलो जी, हमारा फॉरेस्ट दर्शन हो गया है कंप्लीट और हम निकल गए हैं फॉरेस्ट से बाहर। ऊपर आते आते कॉर्नर में ये छोटा सा एक दुकान टाइप है जहाँ पर आप कुछ भी खा पी सकते हो। मैगी है, मोमोज है, चाय है, और हमने तीनों ही लिया है, मैगी भी, मोमोज भी, चाय भी। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है एलिफेंट फॉल्स। ये 3 लेयर में फॉल बना हुआ है और पहले इसका नाम कुछ और था, पर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एक साइड में कोई छोटा सा रॉक था जो कि एलिफेंट जैसा रिजेंबल करता था, तो उन्होंने उसका नाम एलिफेंट फॉल्स रख दिया। और बाद में अर्थक्वेक आया और वो रॉक टूट गया, बट नाम इसका एलिफेंट फॉल्स ही रह गया तब से। और ये आ गए हैं हम फर्स्ट फॉल के पास। फर्स्ट फॉल तक तो आप एकदम आराम से पहुंच सकते हैं, आपको ज़्यादा बिल्कुल चलना वलना नहीं है। और ये फर्स्ट फॉल और सेकंड फॉल के बीच में हमें एक क्यूट सा कैफे दिखा। अब हम जा रहे हैं सेकंड फॉल की ओर। सेकंड फॉल पे थोड़ा सा नीचे चल के जाना है। सेकेंड फॉल, ये तो बहुत छोटा सा है, बट गाइस ये मेरी जिंदगी का पहला वाटरफॉल है जो मैं देख रही हूँ। ये 3rd लेवल ऑफ फॉल, वहाँ पर आप एकदम नीचे तक जा सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते ही बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स लगे हुए हैं जिसमें बैम्बू आइटम्स और छोटे छोटे सोवेनियर्स हैं, उसमें से भी आप कुछ ले सकते हो। नेक्स्ट हम चले गए लंच करने। यमी खाना खा के अभी निकल गए हैं। अभी वापस थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है। अब बहुत अच्छी बात है ये कि कभी भी बारिश होती है, बट ऐसा रोड वगैरह किचकिच नहीं होता है। अब हम पहुंच गए हैं ये सुंदर से चर्च में जिसका नाम है कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट चर्च है एंड बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से व्यूज भी कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये पूरा प्रमाइस जो ब्लू और व्हाइट कलर का है ना, इतना सूदिंग लगता है। रात संडे है और अंदर अभी जब हम लोग पहुंचे हैं तब मास चल रहा है, तो इसीलिए अंदर के हॉल में तो हम लोग नहीं जा पाए, बट बाहर से भी वो बहुत सुंदर लग रहा है। सो टिप ऑफ द डे कि आप लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के टाइमिंग्स और कौन कौन से दिन वो ओपन है वो सब ज़रूर से इंश्योर कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग सुबह सुबह शिलोंग पीक गए, वो बंद था क्योंकि आज संडे है। और अभी फ़िलहाल हम जिस टाइम पे यहाँ पहुँचे हैं 4 बजे शाम को, तो यहाँ पर मास चल रहा है। बट खैर यहाँ के रास्ते और ये सब व्यूज़ इतने सुंदर हैं दैट आई जस्ट डोंट माइंड। अब हम अपने होटल आ गए हैं और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करके शाम को निकलेंगे यहीं का लोकल मार्केट एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। लकीली हमको एक इतना बढ़िया यहाँ का लोकल प्रोसेशन दिखा और इसका म्यूज़िक इतना लाइवली है, इतना हैप्पी म्यूज़िक है, सुन के एकदम मन खुश हो गया गाइस।
और अब हम पैदल पैदल ही एक्सप्लोर करने वाले हैं ये सब स्ट्रीट्स को। गाइस अब हम अंधेरी गलियों से, अंधेरी नहीं एक्चुअली रोशन गलियों से पैदल ही निकल रहे हैं, जा रहे हैं अपने होटल की ओर। अगर आप किसी भी शहर में जा रहे हैं, कहीं नई जगह पे जा रहे हैं ना, तो द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर इज़ बाय फुट। तो हम पैदल ही घूमते फिरते जा रहे हैं, ऑल्दो थोड़ा कहीं कहीं पे सुनसान लग रहा था, बट डर नहीं लग रहा है गाइस। ये यहाँ पे इतना सेफ फील हो रहा है ना, मन में इतना सेफ फील हो रहा है। और हम कहीं से भी उतर रहे हैं, कहीं को भी जा रहे हैं, in the hope of finally reaching our hotel, but it's fun and I'm loving it. मैं तो कहूँगी आज का हमारा जो डे 2 है वो काफ़ी सही रहा। यहाँ आप गाड़ी में भी बैठे रहते हो ना, गाड़ी में भी जो चल रहे हो, इतना सुंदर लगता है हर जगह। मैं तो इतना रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं देखती रह जाती हूँ और मैं पूरे टाइम यही कहती रहती हूँ, वाह कितना सुंदर है, वाह कितना सुंदर है। तो बस ऐसे ही घूमते फिरते हम पहुँच गए हमारे होटल। हमने डिनर किया and then called it a day. The next day. Good morning guys. So आज है day 3 in शिलोंग और मैं मस्त हैवी ब्रेकफास्ट करके निकली हूँ, छोले भटूरे। जिंदगी में कभी घर में इतना हैवी ब्रेकफास्ट तो नहीं करते हैं, बट अभी वेकेशन पे है ना, सब चलता है। मेरे मन ने ये मान लिया है कि वेकेशन पे सब चलता है। तो आज हम निकल रहे हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन विच इज अगेन शिलोंग पीक। आज मंडे है और आज तो खुला ही होगा, तो आज हम सबसे पहले वहीं जा रहे हैं। सो ये शिलोंग पीक जाने के लिए हमको एयरफोर्स स्पेस से गुजरना पड़ेगा और उसके अंदर तो हम लोग ऑब्वियसली फोटोज और वीडियोस नहीं ले सकते हैं, बट टॉप पे पीक पे पहुंच के हम फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं। हम पहुंच गए हैं शिलोंग पीक और अब देखिए यहाँ से पूरे शिलोंग शहर का व्यू दिखता है। बहुत ही सुंदर व्यू है। मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, थोड़ी सी ठंड हो रही है। आई वॉज नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर द ठंड, और 2 दिन से मतलब ठंड तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, प्लेजेंट मौसम था। तो आज तो मैंने कुछ लिया भी नहीं, ना जैकेट गाड़ी में भी नहीं रखा। सो दिस इज योर टिप ऑफ द डे गाइज, कि गाड़ी में हमेशा ही एक जैकेट या कुछ तो ज़रूर रखिए, बिकॉज यहाँ कभी भी ठंडी हो जाती है, कभी भी अच्छा मौसम प्लेजेंट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल ठंड लग रही है थोड़ी सी। यहाँ पर आप टेलीस्कोप से भी पूरा शहर देख सकते हो और स्पेसिफिक पॉइंट्स देख सकते हो। तो कल हम लोग जहाँ जहाँ गए थे हमने वो सब टेलीस्कोप पे देखा। इट्स फन। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉप रेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे, विच इज लैटलम कैनियन। और अभी मैं गूगल से पूछ रही थी तो गूगल ने मुझे बताया है कि इट ऑफर्स स्वीपिंग व्यूज ऑफ डीप मिस्ट कवर्ड वैलीज, विंडिंग रिवर्स एंड अ ट्रेडिशनल रिमोट विलेज। वाओ, सो लेट्स सी। एक्चुअली लैटलम का यहाँ लोकल लैंग्वेज में मतलब होता है एंड ऑफ द हिल्स, और इसका नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि शायद इसका व्यू ऐसा है, ये ऐसा दिखता है एज इफ इसके आगे कुछ है नहीं, दुनिया ख़त्म, क्योंकि बादल है और पहाड़ है, वैली है और उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। तो लोगों को लगता था कि यहाँ के बाद अब दुनिया ख़त्म हो गई है, दिस इज़ द एंड ऑफ द हिल्स। तो अब हम वहाँ चलते हैं।
हमारा पूरा रास्ता इतना क्लाउडी हो गया, बादल के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है रास्ते में। फिर हमारे ड्राइवर ने सजेस्ट किया है कि हम अभी पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा मौसम और उसके बाद फिर हम जाएंगे व्यू पॉइंट पे। तो यहाँ की ये अच्छी बात है कि अगर आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे ना तो बादल बीच बीच में क्लियर होते रहते हैं। जिस दिन सब बहुत ज्यादा क्लाउडी डे भी रहेगा ना, उस दिन भी बादल बीच बीच में क्लियर हो जाते हैं और आपको व्यू दिख जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा बस। हमने सोचा कि अभी बादल हैं, जाके कोई फायदा नहीं है, तो हमने पहले ही ब्रेक ले लिया और हम रुक गए हैं ये बहुत ही सुंदर से रेस्टोरेंट में जिसका व्यू बहुत सुंदर है। और हम यहाँ पर चाय पी रहे हैं, चाय विद अ व्यू गाइस। मोमोज खाएंगे। अब शायद से थोड़ा क्लियर हुआ है मौसम, तो अब हम वापस जा रहे हैं कैनियन के लिए। ऑनेस्टली रास्ता देख करके मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है गाइस कि अभी भी इतना क्लाउडी है, इतना बादल है रास्ते पे, एकदम ऐसा घना कोहरा टाइप लग रहा है, तो हमको क्या दिखेगा। बट ठीक है, चलते हैं। हम पहुंच गए हैं लैटलम कैनियन के पार्किंग स्पॉट में और अब देखिए कितना बादल है। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है गाइस, लेट्स सी। आई एम होपफुल। और ये हम बस बढ़े जा रहे हैं टुवर्ड्स नथिंगनेस। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। हमने टिकट ले लिया है और अब हम फर्स्ट व्यू पॉइंट को एंटर कर रहे हैं। सुंदर तो है गाइस, अगर बादल नहीं होते तो अभी और भी ज्यादा सुंदर दिखता, बट इतने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है। कैमरे पे शायद केवल बादल बादल दिख रहा है, बट रियल लाइफ में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब हम जा रहे हैं दूसरे व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ पर भी एंट्री फी लगता है। यहाँ तो पहले पहले हमको कुछ भी नहीं दिख रहा था गाइस, बट हम वहीं खड़े थे और हम देख ही रहे थे और तब तक देखते देखते ऐसे बादल क्लियर हुए ना। ओ गॉड, गूगल वाज राइट, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी मेस्मराइजिंग। और हमने वो पूरा बादल ऐसे छटते हुए देखा और बीच से फिर वो वैली का व्यू निकल के आया। ओह, आई कांट रैप माय आईज एंड माय माइंड अराउंड इट कि मैंने इतना सुंदर व्यू देखा है। अभी कैमरा कैन नॉट डू जस्टिस टू व्हाट योर रियल आईज कैन सी। पर बैठ करके हमने चाय पी, रेड टी। इतना अच्छा ठंडा मौसम, बादल, पहाड़ और उसके बीच में आप मस्त सी चाय पी रहे हो। दिस इज अ ड्रीम गाइस। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ दिस सो मच एंड नाउ आई एम लिविंग इट। लंच करने वापस उसी रेस्टोरेंट में आए हैं जिसमें हमने जाते वक्त मोमोज और कॉफ़ी पी थी। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। जो आजकल इतना पेट भर भर के खा रहे हैं ना, उसको पचाने के लिए हमने डिसाइड किया कि अब हम थोड़ी देर पैदल ही चलेंगे। और खाना खाने के बाद हमने हमारे ड्राइवर साहब को बोल दिया कि आप पीछे से बाद में आइएगा जब हम आपको कॉल करेंगे। और अब हम पैदल ही घूम रहे हैं। सो मच फन टू एक्सप्लोर अ ब्यूटीफुल सिटी। अभी तो फिलहाल हम सिटी के बहुत बाहर हैं, गाँव है ये कोई। इतना सुंदर है, इतना साफ सुथरा है, बहुत मज़ा आ रहा है पैदल चलने में। तो हम तो कहीं भी रुक जा रहे हैं, कहीं पर भी फ़ोटो खींच ले रहे हैं और सब इतना सुंदर दिख रहा है।
मुझे लगता है मुझे सुंदर शब्द के लिए बहुत सारे सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द नोट करके लाने चाहिए थे, क्योंकि अभी दिमाग में और कोई वर्ड नहीं आ रहा है और आप पूरे वीडियो बस यही सुनेंगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्योंकि है सब कुछ बहुत सुंदर। ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट्स वॉक करने के बाद हम गाड़ी में बैठ के निकल गए और हमको होटल पहुंचते पहुंचते शाम को 4:30 बज ही जाएंगे। Somehow I noticed you with your back against the wall, broken hearted from before, see it in your eyes. Somehow I longed for you at the start of something new. Was it just a light I knew from way before? Oh, why am I running from the light? Oh, why am I starting every fight? और ये हमारा यहाँ का रिचुअल बन गया है कि हम पहले होटल जाते हैं, रूम में जाने से पहले हम रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पीते हैं और सारे दिन भर की समीक्षा करते हैं और फिर ही अपने अपने रूम में जाते हैं। और शाम को हम बस ऐसे ही पैदल थोड़ा घूमने निकल गए, आके हमने डिनर किया एंड दैट्स इट। अभी हमारा ट्रिप खत्म नहीं हुआ है गाइस, बस वीडियो खत्म हो रही है। इसके आगे का ट्रिप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें हम चेरापूंजी जाएंगे, बहुत सारे वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे केव्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू एंजॉयड इट। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर दैट आई एम व्लॉगिंग अ ट्रैवल। It feels like I'm sharing my vacation experience with a friend. So thank you so much for watching. See you in the next video.